बल्लभगढ़ में हुए हत्याकांड को लेकर निकिता के परिवार वालों में भारी रोष है और शोक का माहौल बना हुआ है। फरीदाबाद में निकिता के घर पर इसी कड़ी में कई विधायकों एमएलओ का आना जाना लगा हुआ है। इसी कड़ी में आज मेरठ के विधायक संगीत सोम निकिता के पीड़ित परिवार से मुलाकात के लिए उनके घर पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिलाया। उन्होंने मीडिया से बातचीत कर कहा कि लव जिहाद नहीं है, ये आतंक जिहाद है और ऐसे जिहादियों को देश छोड़ना होगा। इस दौरान संगीत सोम ने ये भी कहा कि वे इस घटना के बारे में हरियाणा के मुख्यमंत्री से बातचीत भी करेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जिस बेटी ने आज ये बलिदान दिया है और बेटी ने अपनी परंपरा को झुकने नहीं दिया, चूँकि हम लोगों ने तो मुगलों से पहले से लड़ाई आज तक लड़ते आए हैं। हमारी बहनों ने, हमारी माता बहनों ने जौहर किए हैं पहले से। आज उस बेटी ने फिर से उसे साकार किया है और वो 2 साल से इस प्रताड़ना को झेल रही थी और उनके सामने नहीं झुकी और अपनी जान दे दी। परिवार से मेरी बात हुई है और हम लोग परिवार के साथ, और इसमें बच्ची को न्याय मिले, हम सबकी यही जिम्मेदारी भी बनती है और यही हमारा कर्तव्य है। और जैसा मैंने बात की है, सरकार की तरफ से लोग संतुष्ट हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है, उससे भी संतुष्ट है। बस हमारी यही प्रायोरिटी रहेगी कि जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक में ये केस चला जाए और उन्हें फांसी की सज़ा मिले। और बाकी जो परिवार की 2, 3, 4 और डिमांड हैं वो पूरी हो, उसमें मैं भी सीएम साहब से आज बात करूँगा और बाकी ये लोग मिल ही रहे हैं, ये भी करें। ये लव जिहाद नहीं है साहब, प्यार में कभी जिहाद कहाँ होता है? ये तो आतंकी जिहाद है, यही आतंक है। और आतंक क्या होता है? यही आतंक है और ये आतंक जिहाद है और आतंक जिहाद को देश से जाना ही होगा, ये नहीं रहेगा यहाँ। हम लोग मजबूती से इसके सामने खड़े हैं और गारंटी से कहते हैं इस तरीके के जिहादियों को हम देश से भगा करें। परिवार भाई हम तो खुद परिवार है ना, हम भी उसी परिवार का हिस्सा है। और परिवार की जो पंचायत अभी हुई वो 5-6 उसमें मांगे थी, सरकार की तरफ से अधिकतर वो पूरी कर दी गई है। जो 1-2 रह गई हैं, मुझे उम्मीद है कि बैठी हुई सरकार यहाँ उस पर कानून भी लाएगी और उसमें न्याय मिलेगा। देखिए, ये एक केस, ये तो इस बच्ची ने, मैं फिर कह रहा हूँ, इस बच्ची ने लड़ाई लड़ के एक समाज का नाम रोशन किया है। उसकी जान चली गई, ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन वो डटी रही, हटी नहीं। ये और बहुत बच्चियों के साथ हो रहा है, आगे से ऐसा ना हो, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और ये लड़ाई उसी बात के लिए कि आगे से इस तरीके का जिहाद कोई ना कर पाए। देखिए, जिन बच्चों ने गड़बड़ करी है वो नहीं करनी चाहिए थी, वो तरीका गलत है, लेकिन उनका देख के कि उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। देखिए, जो आया है, अगर पंचायत में कोई आ रहा है, पंचायत में आके कोई गड़बड़ कर रहा है, तो मैं उसका भी समर्थन नहीं करूंगा, क्योंकि इस तरीके का उपद्रव भी हमें नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी कीमत पे शांति व्यवस्था कायम रहे और बच्ची को न्याय मिले, इस पे काम करें। और मुझे लगता है जो समझदार व्यक्ति है वो इस काम को नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैं बात करूंगा उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख के कि वो किस तरीके के लोग हैं, कोई गलत तो नहीं है, तो उनके साथ एक बार उन्हें चांस दिया जाए। ये सबसे पहले हम लोगों को परिवार में बैठ के अपने बच्चों से बात करनी होगी और हमें बताना होगा कि जिस तरीके का जो हो रहा है, ये एक प्लान है, ये एक आतंकवाद है, हमें इससे बचना है, हमें इसके चक्कर में नहीं आना है। हमें अपने परिवार से शुरुआत, हमारा नहीं पता कि गाड़ी पलटी, वहाँ पुलिस ने अपना काम किया, मुठभेड़ हुई है और लीगल तरीके से पुलिस ने काम किया है, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं, कोई फर्जी नहीं पलटी है। आप लोग जिस तरीके से ले रहे हो, यहाँ भी पुलिस काम करेगी, अच्छा काम करेगी और आप निश्चित रहिए 2 महीने में फांसी की सजा दिलाएगी। और हम लोग शांतिप्रिय लोग हैं, हम जिहादी नहीं हैं साहब। उपद्रव करना जिहादियों का काम है, हम लोग शांतिप्रिय तरीके से काम करते हैं और जो लोग पंचायत भी करेंगे तो वो शांतिप्रिय तरीके से पंचायत